हेलो दोस्तों, मैं निर्मला परिहार अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जो राजस्थान एएनएम भर्ती 2023 आई है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गायनेकोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल रहने वाला है। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टर्म के समय अम्बलाइकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है। टर्म के समय यानी पहले तो मैं आपको बताऊंगी टर्म किसे कहते हैं। टर्म यानी 40 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसे बोला जाता है टर्म। और अम्बलाइकल कॉर्ड किसे बोला जाता है दोस्तों, बेबी है वो यूट्रस के अंदर ग्रोथ कर रहा है और ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी जिसे आम भाषा में आंवल के नाम से भी जाना जाता है। अगर और ये बीच की जो कोड होती है इसे बोला जाता है अम्बलाइकल कोड। इसे हिंदी में नाभि नाल कोड के नाम से भी जाना जाता है। नाभि नाल भी इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई टर्म के समय कितनी होती है यानी 40 वीक की प्रेगनेंसी के टाइम कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 50 सेंटीमीटर अथवा 20 इंच। बी ऑप्शन लगभग 25 सेंटीमीटर अथवा 50 इंच। सी ऑप्शन लगभग 40 सेंटीमीटर अथवा 35 इंच। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 50 सेंटीमीटर यानी टर्म के समय इसकी लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर अथवा इंच में पूछा जाए तो इसकी होती है 20 इंच। और इसका व्यास पूछा जाए दोस्तों, व्यास होता है 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेमी। और दोस्तों अगर ये 40 सेंटीमीटर से कम है, इसकी लंबाई कम है तो इसे शॉर्ट कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे टर्म के समय अगर अम्बलाइकल कॉर्ड की 40 सेमी से लंबाई कम है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड के नाम से उसे जाना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हुए, गर्भवती महिला द्वारा प्रथम बार अपनी फीटस की हलचल महसूस करना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन लाइटनिंग, बी ऑप्शन शो, सी ऑप्शन क्विकनिंग, डी ऑप्शन वाटर बेग ऑफ वाटर। इसका राइट आंसर है गर्भवती महिला द्वारा अपने जो यूट्रस में पल रहा है फीटस यानी बेबी, उसकी जो हलचल है वो महसूस करना क्या कहलाता है, क्विकनिंग कहलाता है। ये प्रथम बार कब फील की जाती है गर्भवती महिला द्वारा, अगर वो पहली बार माँ बन रही है यानी प्राइमी ग्रेविडा है तो 18 से 20 सप्ताह पर ये फील की जा सकती है। अगर वो एक बार माँ बन चुकी है या दूसरी बार माँ बन रही है तो वो कब फील की जा सकती है, 18 से 20 सप्ताह के 2 सप्ताह पहले ये फील की जा सकती है, जो मदर है उसके द्वारा फील की जा सकती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए, केएमसी किसे प्रदान की जाती है। केएमसी किसे प्रदान की जाती है। सबसे पहले दोस्तों केएमसी होता क्या है। केएमसी इसकी फुल फॉर्म होती है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर यानी जो बेबी है उसकी स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाया जाता है। उसकी बेबी की स्किन को कोई हेल्दी पर्सन है उसकी स्किन से कांटेक्ट करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है दोस्तों, कि जो बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए अगर बेबी का जो टेम्परेचर है वो जा रहा है लो यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, बेबी हाइपोथर्मिया में जा रहा है तो उससे इम्प्रूवमेंट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग है यानी स्तनपान है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये जो केएमसी है वो प्रदान की जा सकती है। ये कौन दे सकता है दोस्तों, कोई भी हेल्दी पर्सन। इसमें माँ हो सकती है, उसका फादर हो सकता है, बेबी है उसका फादर भी हो सकता है और नर्स भी हो सकती है दोस्तों। कोई भी हेल्दी पर्सन उसे ये प्रोवाइड करवा सकता है। इसमें ए ऑप्शन है 1 से 5 साल के बेबी को, बी ऑप्शन है LBW
यानी लो बर्थ वेट बेबी को लो बर्थ वेट बेबी को, और सी ऑप्शन है नर्स को, डी ऑप्शन है प्रेग्नेंट लेडी को। इसका जो राइट आंसर है वो है LBW को, यानी ये प्रदान की जाती है लो बर्थ वेट बेबी को। लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं दोस्तों? जो टर्म के समय यानी 40 वीक की जो डिलीवरी होती है उसके बाद अगर बेबी है जो 2.5 किलो से उसका वेट कम है, उसका वेट 2.5 किलो से कम है, तो उसे बोला जाता है LBW यानी लो बर्थ वेट बेबी, कम वजन का शिशु। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। वैसेक्टोमी के कितने समय तक किसी को फैमिली प्लानिंग के अन्य उपाय करने चाहिए? यानी वैसेक्टोमी पहले होता क्या है? वैसेक्टोमी यानी जो वेज डिफरेंस है, वेज डिफरेंस, ये क्या होता है दोस्तों? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका एक पार्ट है, तो जो वेज डिफरेंस है तो इनको बोला जाता है शुक्रवाहिनियाँ हिंदी में। अगर इनको एक छोटा ऑपरेशन होता है उसमें इनको कट डाउन कर दिया जाता है, और उसके बाद में ये होती है जो स्थाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, स्थाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है दोस्तों। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया गया है 2 मंथ, बी ऑप्शन दिया गया है 40 दिन, सी ऑप्शन दिया गया है 3 मंथ, डी ऑप्शन में दिया गया 190 दिन। तो इसका जो फैमिली प्लानिंग के उपाय कितने समय बाद अन्य उपाय करने चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 3 मंथ। अगर ऐसा पूछा जाए कि कितने दिनों तक करना चाहिए, तो दोस्तों आपको बताना है 90 दिन तक उसको अन्य उपाय करने चाहिए। जैसे अन्य उपाय में जैसे कंडोम हो गया, या माला एन, माला डी आदि का यूज़ किया जा सकता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव अदर मेथड है, इनका यूज़ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है दोस्तों? फीमेल है उसको प्रेगनेंसी से बचाने के लिए। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? MTP एक्ट मेडिकल, इसकी फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म है, यानी चिकित्सकीय गर्भावस्था समापन। जो गर्भावस्था है उसका ऐसी प्रोसेस द्वारा उसका समापन करना जो कि कानून के थ्रू मान्य है, कानून के थ्रू मान्य है, उसका इस प्रोसेस द्वारा गर्भावस्था का समापन करना उसको बोला जाता है MTP एक्ट। ये संसद द्वारा कब लागू किया गया? ए ऑप्शन 1 अप्रैल 1972, बी ऑप्शन 3 अगस्त 1988, सी ऑप्शन 15 जून 1999, डी ऑप्शन 1 अप्रैल 1992। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 1 अप्रैल 1972। 1 अप्रैल 1972 ये संसद द्वारा लागू किया गया था। और ये पारित कब किया गया था दोस्तों? यानी पास कब किया गया था संसद द्वारा? ये किया गया था 1971 में। 1971 में अगर पूछा जाए कि MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब पास किया गया, तो उसका आंसर सही आंसर जाएगा 1971 में ये पास किया गया। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ORS का फुल फॉर्म क्या है? अगर ये मार्केट में अवेलेबल है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, बी ऑप्शन है ऑरली रिहाइड्रेशन साल्ट, सी ऑप्शन है ऑरल रिहाइड्रेशन साल्ट, डी ऑप्शन है ऑरली रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर दोस्तों ये मार्केट में अवेलेबल है पाउडर के रूप में तो इसे बोला जाता है ऑरल रिहाइड्रेशन साल्ट। इसका राइट आंसर है वो है सी, ऑरल रिहाइड्रेशन साल्ट। अगर दोस्तों ये दोस्तों कब यूज़ किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया, डायरिया यानी दस्त रोग हो गया, या वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही है उसको लगातार, और उसका जो वाटर लॉस हो रहा है उसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोला जाता है दोस्तों। अगर व्यक्ति डिहाइड्रेशन में जा रहा है तो उस डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है उससे बचाने के लिए ORS का यूज़ किया जाता है।
अगर ये इसको पानी में घोलने के पश्चात, जो पानी है उसमें घोलने के पश्चात इसकी जो फॉर्म है वो बन जाती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के रूप में ये जो फॉर्म है वो बन जाती है। लेकिन ये यूज़ कब तक किया जा सकता है? अगर सॉल्यूशन बनने के 1 घंटे के अंदर इसको बेस्ट यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हुए कि लोचिया क्या है। ए ऑप्शन डिलीवरी के दौरान होने वाला स्राव। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है लोचिया क्या है। ए ऑप्शन डिलीवरी के दौरान होने वाला स्राव। बी ऑप्शन प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला स्राव। सी ऑप्शन डिलीवरी के बाद होने वाला स्राव। उपयुक्त डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डिलीवरी के बाद होने वाला स्राव, यानी जो प्रीपीरियम पीरियड पूछा था दोस्तों, प्रीपीरियम पीरियड, यानी प्रीपीरियम पीरियड क्या होता है? सूतिकावस्था। सूतिकावस्था सूतिकावस्था क्या होती है दोस्तों? डिलीवरी के बाद की 42 दिन की जो स्टेज है, 42 दिन या सप्ताह में पूछा जाए दोस्तों, जो 6 सप्ताह की जो ड्यूरेशन है उसको बोला जाता है सूतिकावस्था। इस दौरान जो भी सिक्रेशन होता है उसे बोला जाता है लोचिया। तो इसका जो क्रम है वो क्या होता है? RSA। जो फर्स्ट स्टार्टिंग में 1 से 4 दिन जो सिक्रेशन आता है उसको बोला जाता है रुब्रा के नाम से जाना जाता है। और जो सेकंड S यानी सिरोसा, इसको बोला जाता है सिरोसा। ये आता है दोस्तों 5 से 9 डे की इसकी ड्यूरेशन होती है। इसके बाद में जो आता है अल्बा, इसकी ड्यूरेशन होती है दोस्तों 10 से 15 दिन। अगर ये दोस्तों जा रहा है 25 दिन, मतलब ये लोचिया का सिक्रेशन है वो 25 दिन 30 दिन ये इतना हो रहा है, इसकी ड्यूरेशन 25 से 30 दिन के बीच में है, तो दोस्तों इसको अब नॉर्मल सिक्रेशन बोला जाता है। ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो प्राइवेट पार्ट है, वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है, वहाँ का इन्फेक्शन भी इंडिकेट करता है। जो लोचिया की अधिक मात्रा है या फिर 25 से 30 दिन की ड्यूरेशन है, ज़्यादा ड्यूरेशन है, तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हुए, सेक्सुअल अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 5 स्टार लगा लीजिए आप। दोस्तों ए ऑप्शन है 5 to 11 जनवरी। बी ऑप्शन है 6 to 13 फरवरी। सी ऑप्शन है 7 to 13 फरवरी। डी ऑप्शन है 5 to 11 फरवरी। इसका जो राइट आंसर है वो है 5 to 11 फरवरी, यानी 5 से 11 फरवरी इसका राइट आंसर है। इसमें सेक्सुअल अवेयरनेस वीक, यानी इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो सेक्स से रिलेटेड इसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनके बारे में बताया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनके बारे में बताया जाता है। और जो RTI है, RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है जो जनांग में फैल सकते हैं, उनका जो इन्फेक्शन है उनके बारे में बताया जाता है। ये इनके कोज क्या होते हैं, इनकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है, प्रिवेंशन क्या हो सकता है, उसके बारे में बताया जाता है। STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनके बारे में भी बताया जाता है इसमें, और उसकी ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन आदि सभी के बारे में इसमें अवेयरनेस दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हुए, पर्ट्यूसिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? पर्ट्यूसिस दोस्तों, पर्ट्यूसिस क्या है? पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये किसके द्वारा फैलता है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक का एक जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा ये फैलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड यानी जो इन्फेक्शन फैलने का पीरियड है वो पूछा गया दोस्तों, कितना होता है? ए ऑप्शन है
7 से 14 दिन, बी ऑप्शन है 8 से 9 दिन, सी ऑप्शन है 10 से 15 दिन, डी ऑप्शन है 110 से 120 दिन। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 7 से 14 दिन, यानी इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 7 से 14 दिन। अगर वीक में पूछा जाए तो 1 से 2 वीक इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हुए, मैक्रोसोमिया क्या है? मैक्रोसोमिया क्या है? ए ऑप्शन बच्चे का वजन 4 किलो से अधिक होना, बी ऑप्शन बच्चे का प्री टर्म बर्थ होना, सी ऑप्शन मर्द शिशु का जन्म, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी बच्चे का वजन 4 किलो से अधिक होना। और ये दोस्तों आकार में भी बड़ा होता है, बच्चा जो बर्थ होता है वो होता है आकार में भी बड़ा होता है। क्यों होता है दोस्तों मैक्रोसोमिया? ये होता है अगर मदर है जो कंजेनाइटल डायबिटीज़ से ग्रस्त है। कंजेनाइटल डायबिटीज़ ये डायबिटीज़ का एक टाइप है, इससे जो ग्रस्त है तो उसका जो बर्थ होने वाला बेबी है वो 4 किलो से अधिक होगा और उसका आकार भी नॉर्मल बेबी है उससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसको बोला जाता है मैक्रोसोमिया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो रहे थे और कितने गलत हो रहे थे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी एएनएम भर्ती से रिलेटेड है, राजस्थान एएनएम भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।